गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जो है वो कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। अब सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है और उसके कारण कौन कौन से सोशल चेंज आए सोसाइटी में, समाज में, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहली बात तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्री आप लोग फैक्ट्री वगैरह जानते हो, जनरली समझते हो, है ना। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति। आप लोगों को क्रांति जो रिवॉल्यूशन है इसका इसका मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। रिवॉल्यूशन या क्रांति क्या होता है, बहुत कम समय में, लेस टाइम में क्या होता है, लेस टाइम में अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आता है ना, लार्ज चेंज, कम समय में अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये क्योंकि ये इंडस्ट्री के फील्ड में आया था, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल दिया। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा। डिजिटल रिवॉल्यूशन सुनते हैं आजकल की दुनिया में हम लोग, नेट को लेकर, है ना, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब को लेकर। तो क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज था उसके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। इसी को क्या बोला गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण, इसके कारण क्या हुआ, हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सोसाइटी जो है, लोगों का रहन सहन कैसे बदला, कैसे नए नए शहर डेवलप हुए, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेनली ये कब हुआ था, ये 18 और 19 सेंचुरी की बात हम लोग कर रहे हैं। 18 और 19 सेंचुरी की बात। इसी 18 सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 18 सेंचुरी आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताए हैं 18 सेंचुरी किसको बोलेंगे, 701 से लेकर 1701 से लेकर 1800 का जो ईयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 18 सेंचुरी बोलेंगे, है ना। वैसे ही 19 सेंचुरी किसको बोलेंगे, 1801 से लेकर 1900 का जो ईयर है, इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, 19 सेंचुरी बोलेंगे। तो अब जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बता रहे हैं, वो हर एक पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो स्टार्ट होता है ये ब्रिटेन से स्टार्ट होता है। ब्रिटेन किसको बोलते हैं, तो हम लोग इसी को हम लोग इंग्लैंड भी बोल देते हैं, है ना। इसी को इंग्लैंड बोल देते हैं, इसी को यूके बोल देते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और यही क्या है हम लोगों का, ब्रिटेन। वही ब्रिटिशर जिन्होंने हम पर क्या किया था, 200 साल तक शासन किया था, उन्हीं के यहाँ सबसे पहले क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है पूछा जाता है ये। पहली बात तो ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ। उसके बाद 18 सेंचुरी जो है, 18 सेंचुरी में यहाँ पर स्टार्ट होता है। 18 सेंचुरी मतलब 1701 से लेकर 1800 के बीच में, लगभग 1750 के आसपास जो है ये स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये कब हुआ, 1780s के आसपास हुआ। और अगर हम लोग देखेंगे ये तो 1780 से लेकर जो 1815 तक, मतलब लगभग 60 से 70 साल के बीच में क्या हुआ, फर्स्ट जो स्टेज है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाता है ना। मतलब इस 60 से 70 साल के बीच में क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ, बदलाव हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, प्रोटो मतलब क्या होता है, पहले। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था, है ना। तो जो टाइम रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, उसी को क्या बोला गया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उससे क्या हुआ, उससे पहले क्या था। तो अभी उसी को हम लोग समझने वाले थे। देखिए होता क्या था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि जो भी क्या रहते थे, जो व्यापारी रहते थे, जो मर्चेंट रहते थे, जैसे कपड़े का कोई व्यापारी है ना, क्लॉथ का, या क्लॉथ का जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल बोलते हैं, है ना। तो जो कपड़े हैं, इसको, इसके लिए टेक्निकल वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल कपड़ों के लिए प्रयोग होता है ना। तो जो मर्चेंट रहते थे, व्यापारी रहते थे, ये क्या करते थे, अब ये तो अकेले काम नहीं करता था, तो इसने क्या कर रखे थे, बहुत सारे वर्कर्स या लेबर्स हायर कर रखे थे, है ना। अब ये सबको अपना रॉ मटेरियल लाता और सबको बांट देता और इनको काम पे लगा देता। लेकिन अब इन लोग एक जगह पर काम नहीं करते थे, ये कोई अलग गांव का है, ये कोई अलग गांव का है, ये यानी कि सब लोग अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर ये जब काम इनका कंप्लीट हो जाता तो सामान को वापिस ये जो व्यापारी है इनको बेच देते, और ये इसके बदले में उनका जो भी चार्ज लगा
जो भी मजदूरी था ये इनको दे देते थे, फिर वो कपड़ा उठा के क्या करते थे, बाकी मार्केट में जा जाकर बेचते थे। तो ये था, क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फैक्ट्री आया, फैक्ट्री सिस्टम, तब उसमें क्या हुआ, तब इन लोगों ने क्या किया, जितने भी लेबर्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, तब जो आज का हम लोग सिस्टम देखते हैं वो वाला सिस्टम क्या हो गया, चालू हो गया। तो इन सब को, वर्कर्स को, लेबर्स को, रॉ मटेरियल को, सबको एक छत के नीचे लाया गया और प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया गया। इसी को हम लोग क्या बोल दिए, फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री बोल दिए, है ना, जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलके किसी कपड़ा हो गया या बर्तन हो गया या जो भी चीज़ हो गया, उसका क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री डाले हैं और उसका प्रोडक्शन चल रहा है। तो इसी को क्या बोला गया, फैक्ट्री सिस्टम बोला गया। यानी कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। जो पहले गांव-गांव में लोग जो है अपने घरों पर लोकल लेवल पर, या जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तन की बात करें तो गांव में क्या करते थे, अलग-अलग गांव में सब लोग बना रहे हैं, लेबर लोग। अब उनसे कोई एक व्यापारी आता था, मर्चेंट आता था, उसको खरीद लिया और ये फिर जाके अलग-अलग मार्केट में, अलग-अलग गाँव में, अलग-अलग शहर में जाके बेच देता था। तो ये क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम हुआ। अब एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आया, इसको देने वाले कौन थे, यानी कि इसके बारे में विचार किसके मन में आया था, किसने इसको डेवलप करने का सोचा। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, रिचर्ड आर्कराइट, है ना। तो जो रिचर्ड आर्कराइट थे, इन्होंने ही क्या किया, जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम है इसको दिया था, यानी कि इसके बारे में बताया था कि ऐसा हम लोग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं ऐसे करके। तो रिचर्ड आर्कराइट का नाम ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे पहला जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आया था, तो इंडस्ट्री तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे पहला जो प्राइमरी जो फोकस किया गया था वो कपड़ों के लिए ही किया गया था। और कपड़ा उद्योग को ही अभी क्या बताया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ा जो निर्माता है, इसको क्या होता है, इसी के लिए सबसे पहले क्या किया गया था, डेवलप किया गया था इंडस्ट्रीज को। अब कपड़ा कैसे बनता है, इसको आप लोग पहले, आप लोगों को समझना जरूरी है, तभी आगे आप लोगों को जो है वो समझ आएगा चीज़ें। देखो क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है। सबसे पहले कॉटन, आप लोग जानते होंगे, कॉटन जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, है ना। तो इसी रुई से, पोनी नहीं बोलना है, वही छत्तीसगढ़ी में है ना, पोनी बोल देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, कॉटन जो है, जो रुई है, इसको क्या करते हैं, पहले रुई आप लोग देखे होंगे घर में दिया बाती जलाते हैं तो ये क्या होता है, इसको बीज को निकाल के कॉटन को अलग करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, उसको धुनते हैं, है ना। तो ये इसके रेशे अलग अलग हो जाते हैं इस टाइप से। फिर इसको क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। उसके बाद इस धागा को क्या किया जाता है, इस धागा को ऐसे फंसाया जाता है। आप लोग देखे होंगे हाथ को ऐसे ऐसे चलाते हैं, कुछ इस टाइप के मशीन रहता है, इस टाइप से बिंडल के जैसा, है ना। तो ये क्या होता है, फिर इससे कपड़ा तैयार हो जाता है। जब ये कपड़ा तैयार होता है, तब इस कपड़े से फिर हम लोग जीन्स, शर्ट, अलग अलग जो भी है ना पहनने का कपड़े फिर बनाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, है ना। वीविंग मतलब बुनकर, जो यही कपड़ा बनाने, बुनने का काम करते हैं। इसी प्रोसेस को जो ये ऐसे हिलाते रहते हैं ना स्पिंडल, तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीवर्स बोलते हैं, जो बुनकर है। वीविंग इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो ये क्या था, सबसे पहले कपड़ा उद्योग के लिए ही किया गया था। अब फैक्ट्री सिस्टम के आ जाने से क्या क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग जगह पर, है ना, लोग काम करते थे। तो अब सब लोग एक जगह पर काम करने लग गए। तो अब लार्ज प्रोडक्शन होने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लग गया कम समय में, है ना, क्योंकि सब लोग एक जगह पर आकर काम करते थे। उसके बाद जो सबको एक साथ मॉनिटर किया जा सकता था। अब ये जो मर्चेंट है, ये अपना काम दे दिया, फिर ये इन लोग अपना काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे क्या होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन जब इंडस्ट्री में ये सब लोग क्या हो गया, एक साथ जब आ रहे हैं, तो क्या हो गया, इनको मॉनिटर करना आसान हो जाता है। वैसे ही जैसे क्लासरूम में एक टीचर आके आप लोगों को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन घर में आप लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि, है ना, मस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इनको तो पता नहीं चल पाता है ना। तो वैसे ही क्या है, इन सबको एक जगह मॉनिटर करना आसान हो गया। फिर क्वालिटी बढ़ गई प्रोडक्ट की। पहले क्या करते थे इन लोग, जैसे मान के चलो कपड़ा दे दिए, तो कुछ कपड़ा बचा के रख लिया अपने पास, या खुद खराब क्वालिटी का भी बना के दे देते थे। तो इस टाइप से अब क्या हो गया, क्वालिटी भी बढ़ने लग गई। ये क्या था, हमारा मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ से चेंज हुआ। तो अब आप लोगों को धीरे से समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। तो यही चीज, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, 18 सेंचुरी में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। क्यों इसको रिवॉल्यूशन बोला गया, क्योंकि पहले कम उत्पादन होता था, बहुत सब अपने अपने घरों में रहकर ये सब बनाते थे। लेकिन अब सब लोग एक जगह पर, एक इंडस्ट्री, एक छत के नीचे में आकर क्या करने लग गए, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करने लग गए, और क्वालिटी भी बढ़ गया।
तो इन सब इसी चीज़ को क्या बोला गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया। अब केवल यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, अब और भी बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आयरन और स्टील का यूज़ जो है इसी टाइम से क्या हो गया, स्टार्ट होने लग गया। ब्रिटेन में क्या हुआ, बहुत सारे जगह पर आयरन और कोल के डिपॉजिट मिले, मतलब कोयला और जो लोहा है उसका भंडार मिला। तो लोगों ने क्या किया, कोयला जो है वो जलाकर बिजली बनाया जाता है, आप लोग इससे जानते हो। और आयरन जो है, जो क्या होता है, पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता था, ऐसे जैसे आप लोग आजकल रेलगाड़ी देखे हो, तो रेलगाड़ी का रेल पटरी रहता है, तो इसके ऊपर में है ना डिब्बा रहता था, इसको घोड़े के द्वारा चलाया जाता था, घोड़ों के द्वारा, है ना, हॉर्सेस के द्वारा। लेकिन और ये जो बना रहता था, जो रेल रहता था, ये जो इसका पटरी रहता था, ये किससे बना रहता था, तो ये लकड़ी से बना रहता था, है ना, लकड़ी से। तो लकड़ी क्या हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, कट फट जाता है। लेकिन अब जब लोहा आ गया, तो लोहा की जगह पर क्या होने लग गया, इन लोग स्टील बनाने लग गए, लोहा बनाने लग गए। तो लोहा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है, आसानी से ख़राब नहीं होता। उसके बाद स्टील बनाने लग गए, तो स्टील में जंग वगैरह भी नहीं लगता। तो आयरन हो गया, इसमें कार्बन मिला दिए और क्रोमियम और कुछ कुछ मिलाने से क्या बन जाता है, और भी कुछ कुछ मेटल रहता है, उसको बनाने से स्टील बन जाता है। तो जब ये हुआ तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो लोग जो है, अब फिर इसी के बाद से क्या हो गया, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया था, इन्वेंशन हुआ। स्टीम इंजन के आविष्कार के जितने भी नाम हैं आप लोगों को सबको ध्यान रखना है। स्टीम इंजन को किसने डेवलप किया था, तो ये किया था जेम्स वाट ने। इससे पहले क्या होता था, जानवर से या लकड़ी से काम कराया जाता था, लेकिन अब क्या आ गया, इंजन बन गया। तो अब क्या करने लग गया, मशीन काम करने लग गया। अब ये कहाँ से बना, इंजन जो है यही लोहे से और स्टील से बना। तो देखिए ये सब बहुत बड़े बदलाव हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन कुछ समय में 10 से 20 सालों में, 20-30 सालों में इतना बड़ा चेंज आ गया कि लोगों का पूरा जीवन जो है बदल गया, पूरा सिस्टम बदल गया, फैक्ट्री आ गया, मशीनरी आने लग गए। जो काम पहले हाथों से करते थे, अब वो मशीनों से होने लग गए, तो टाइम कम लगता था, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन हो पाता था। तो ये सब जो चेंजेस है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जो स्टीम जो इंजन है, ये क्या हुआ, जेम्स वाट ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। अब जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, स्टीम इंजन के बारे में आप लोग को यहाँ डिटेल में नहीं बता सकते। जैसे जो भाप देखे ना आप लोग, क्या होता है, चाय बनाते हो, खाना बनाते होगे, तो भाप जो निकलता है, इस भाप में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, पावर रहता है। तो इसी का यूज़ करके क्या किया गया, इंजन को चलाया गया। अब जब स्टीम इंजन डेवलप हो गया, तो उसके बाद स्टीम इंजन को तो जेम्स वाट ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसके बाद जो ट्रेन आता है, हम लोग जो देखते हैं ट्रेन, है ना, ट्रेन जो है उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव। तो जो पहले जो भाप से जो ट्रेन चलता था, कोयला वगैरह आप लोग पुराने पिक्चर में देखे होंगे, तो स्टीम लोकोमोटिव का जो आविष्कार है, यानी कि जो पहले जो भाप से, कोयले से जो चलता था ट्रेन, उसका इन्वेंशन किसने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने स्टीम लोकोमोटिव का, और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। तो जब ये सब इन्वेंशन हुए, और इसी टाइम में हम लोग देखेंगे बहुत सारे इन्वेंशन हुए, है ना, क्योंकि हम इंडस्ट्री आ रहा था, फैक्ट्रीज आ रहे थे, चेंज हो रहे थे, मशीनरी आ रहे थे, है ना। तो बहुत सारे क्या हो रहे थे, यहाँ पर इन्वेंशंस भी हो रहे थे। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ, ट्रेन जो है बताया, इसके जगह पर हॉर्सेस की जगह पर यहाँ पर ट्रेन चलने लग गए, अब लोहे की पटरी बिछ गए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो एक जगह से दूसरे जगह जो सामान बेचने जाते थे व्यापारी, पहले जब जाते थे तो उनको बेच के आते कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब ये एक ही दिन में गए, अपना सामान वामान बेच के उसी दिन वापिस हो गए, या 1-2 दिन में वापिस हो गए। तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, सस्ता हो गया, चीप हो गया, है ना। तो ये सब कारण थे जिसके कारण से क्या हुआ, जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन ओनली, है ना। यानी कि हम लोग देखते हैं कि और दूसरे देश में क्यों नहीं हुआ सर, ब्रिटेन से ही क्यों स्टार्ट हुआ। अच्छा, पहले ब्रिटेन से ही क्यों स्टार्ट हुआ, इसको समझने के लिए पहले आपको ब्रिटेन क्या है इसको जानना जरूरी है। देखिए ब्रिटेन क्या है, जैसे हम लोग इंडिया देखते हैं, तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, है ना। वैसे ही क्या है, ब्रिटेन में भी क्या है, कुछ कुछ स्टेट्स हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लैंड का नाम आप लोग सुनते हो तो कई कंफ्यूज होता है ना। अब आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पर राज्य है इंग्लैंड, है ना, और एक है वेल्स, और एक क्या है, स्कॉटलैंड। तो ये जो तीन जो स्टेट्स हैं, तीन राज्य बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इन्हीं तीन राज्यों से मिलकर हम लोग कभी कभी इंग्लैंड देश बोल देते हैं, इंग्लैंड देश नहीं है ना। तो इन पूरे को मिलाने पर ही क्या बनता है, ब्रिटेन बनता है ना। कौन कौन सा, तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों राज्य हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी इनको क्या बोला जाता है, एक साथ में ब्रिटेन बोला जाता है ना। तो ब्रिटेन में क्या था, अब क्यों ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुआ, तो इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं कि ब्रिटेन से ही क्यों जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ।
तो पहला पॉइंट क्या आता है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन था वो क्या था, पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकली स्टेबल था। पॉलिटिकली मतलब राजनीति, यहाँ पर एक ही राजा का शासन था, जो बताया ना तीनों स्टेट में, तीनों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों जगह पर क्या हुआ करता था, एक ही जो राजा है, किंग है, इसका रूल हुआ करता था। तो उससे क्या हुआ करता था कि इसका जो भी नियम फरमान कानून जो है वो सब लोगों को पालन करना पड़ता था, और इनका एक ही करेंसी था। बाकी दूसरे देशों में हम लोग देखेंगे तो क्या था, बाकी दूसरे देशों में बहुत सारे राज्यों में ये देश जो है बटा हुआ है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा है। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो हर एक जगह में हम लोग देख सकते हैं 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में क्या होता था, अलग अलग बहुत सारे राजा मिल जाते थे हम लोग बहुत सारे राज्यों में। तो ये क्या होता था, तो सबका अलग अलग अपना अपना नियम कानून, अपना अलग सिक्का, अलग करेंसी, ये हुआ करता था। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में एक राजा था और उसका एक ही कानून चलता था, नियम, और सबका करेंसी एक ही था। तो इसके कारण से क्या हुआ, ब्रिटेन के लोगों को क्या हुआ, सहूलियत हुआ, है ना, कि इनके पास अलग अलग हमको सिस्टम में नहीं चलना है, एक ही सिस्टम में चलना है। तो सबको एक जैसा यहाँ पर क्या मिला, सिस्टम मिला। फिर जो राजा है उसने क्या किया, जैसे क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप लोग जानते होंगे। ये मान के चलो कोई देश है, जैसे मान के चलते हैं ये इंडिया है। इंडिया अगर किसी दूसरे देश से कुछ सामान मंगाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, यानी कि आयात करना। और इंडिया जैसे मान के चलो अपने देश से कुछ दूसरे देश भेजता है, जैसे मान के चलो राइस भेजा, चावल भेजा, चावल हमने कहाँ भेज दिया, मान के चलो पाकिस्तान को, नहीं नहीं पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे, मान के चलो श्रीलंका को भेज दिया, है ना। तो श्रीलंका को भेज दिया तो हमने इसका क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और मान के चलो हमने अमेरिका से कुछ मंगाया, एप्पल का आईफोन मंगाया, तो इसका हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। तो क्या होता है, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं, क्योंकि वो दूसरे देश से आ रहा है, अब हमारे देश में आएगा तो उसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये क्या होता है, जो राजा हुआ करता था, जो दूसरे देश से सामान आता था इंग्लैंड में, उस पर क्या लगा देता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता था। जैसे मान के चलो कोई 50 रुपए का सामान है, अब यहाँ पर 20 रुपए टैक्स लगा दिया, तो वो सामान अब यहाँ पर कितने में बिकेगा, 70 रुपए में बिकेगा, है ना। तो क्या होता था, बाहर का जो सामान है वो महंगा हो गया, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर इंग्लैंड में जो बन रहा है, ब्रिटेन में जो बन रहा है, वो इनको 50 रुपए का पड़ रहा है। तो बाहर के सामान को कोई क्यों लेगा। तो इसीलिए क्या होता था, यहाँ पर ब्रिटेन का सिस्टम ऐसा था कि बहुत अच्छा, मतलब इन लोग को, और जो मर्चेंट हुआ करते थे, इनको क्या है, फ्रीडम होता था इन्वेस्ट करने। यहाँ पैसे वाले लोग भी है, तो इन लोग इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को क्या करने लग गए, प्रमोट करने लग गए। पैसे वाले अपना जो है पैसे लगा के, अब पैसा ही नहीं रहेगा तो उन लोग कहाँ से क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर दूसरा है क्या है, डोमेस्टिक मार्केट। अब इनके पास अच्छा खासा मार्केट भी था। और दूसरा चीज इन लोगों ने क्या किया, जो बार्टर सिस्टम जो चलता था, बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय पद्धति। मतलब एक सामान दे और दूसरा सामान ले ले, ऐसा करके। मतलब तेरे पास क्या है, चावल है, मान के चलो एक आदमी के पास चावल है, दूसरे के पास कपड़ा है। अब इसको चावल चाहिए और इसको कपड़ा चाहिए, तो ये चावल इसको दे देगा, ये कपड़ा इसको दे देगा। तो इसी को क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का आदान प्रदान। तो अब इसमें क्या होता था, लेकिन पूरा अच्छे से सौदा नहीं हो पाता था, कभी किसी को घाटा हो गया तो किसी को फायदा हो गया। तो इसके जगह पर इन लोगों ने क्या किया, कैश ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया। मतलब पैसा आ गया, है ना, मनी जो है, पैसे का चलन होने लग गया। तो इसके जगह पर इनको क्या हुआ, अब लोगों के पास कैश आ गया, तो वो जब चाहे जो चाहे अपने मन मर्जी के हिसाब से क्या कर सकते थे, खरीद कर सकते थे। पहले नहीं तो चावल हो गया या राइस हो गया या गेहूं हो गया, जो भी है उसके बदले में उनको लेना पड़ता था। तो कैश के आ जाने से क्या हुआ, यहाँ ब्रिटेन में और भी लोगों को फायदा हुआ। इससे क्या हुआ, लोगों का डिमांड बढ़ने लग गया, है ना। लोगों का डिमांड बढ़ने लग गया कि वो कैश है तो जाके वो कुछ भी कर ले सकते हैं अपने हिसाब से। फिर जो क्या हुआ करता था, इनका जो टैक्सेशन सिस्टम रहता है, अब कोई भी सामान बेच रहे हैं या कोई व्यापारी है, धंधा कर रहा है, मुनाफा कर रहा है, तो वो सरकार को, राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो इनको अलग अलग जगह पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि बताए हैं अभी 3 राज्य है। तो एक बार ये यहाँ पर टैक्स दे दिया, तो अगर इसका सामान दूसरे राज्य में बिकने जाएगा तो उसको और टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या था, ये सिंगल टैक्स था। लेकिन अगर मान के चलो दूसरे देश में देखते हैं, यहाँ का व्यापारी अगर दूसरे राज्य में बेचने जा रहा है, तो यहाँ का राजा भी क्या करेगा, उस पर टैक्स लगाएगा। तो ये सब सिस्टम कहाँ नहीं था, ब्रिटेन में नहीं था। इसीलिए ब्रिटेन में क्या हुआ, ये हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुआ। और भी 2 पॉइंट्स है, इसको भी देख लेते हैं। क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियल मतलब क्या होता है, ये होता है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब बिजनेस समझ लो आप लोग। तो पहले लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर अपने खाने के लिए करते थे, यानी कि खुद के फैमिली के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए क्या करते थे, जो है वो कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, चावल गेहूं या जो भी उगाते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, लोग
इसी समय में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन मतलब फिर अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। तो लोग जो है, लोगों का जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। इतना होने लग गया कि उन लोग खा नहीं पाते थे। तो अब जब खा नहीं पाते हैं तो उसको क्या करेंगे, बेचेंगे उसको। इसी को क्या बोला जाता है, कमर्शियलाइजेशन। तो मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, अब क्या क्या जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, दाल चावल पल्स ये सब चीज़। और यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट है ना, जो पोर्क हो गया, जो सुअर का मांस हो गया, या जो मटन चिकन है, ये सब खाते हैं यहाँ पर। फिर दूसरा क्या हो गया, कॉटन, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन हो गया, वूल हो गया, है ना, भेड़ से जो मिलता है वूल। ये सब इन लोग बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे। अब ये सब पहले इन लोग अपने अपने फैमिली के लिए करते थे, लेकिन अब इसका क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन। मतलब अब इसको लोग क्या करने लग गए, अपने खुद के साथ साथ इसको बेचने के लिए पर्पज से यूज़ करने लग गए। तो बेचने लग गए तो ये सब क्या बन गया, रॉ मटेरियल हमको मिल गया, है ना, रॉ मटेरियल यानी कि फूड ग्रेन्स। अब इससे बिस्किट, जैसे मान के चलो गेहूँ हो गया तो बिस्किट, ब्रेड, है ना, या और भी दूसरे प्रोडक्ट हैं, ये सब इससे बनने लग गए। मीट वगैरह हो गया, उससे भी उसको क्या करने लग गए, प्रोडक्शन करने लग गए, उसका बिजनेस करने लग गए। वूल से कॉटन बहुत ज़्यादा होने लग गए तो कपड़े बनने लग गए। जो फैक्ट्री है उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था कपड़े बनाने के लिए। तो ये सब चीज़। फिर इसके बाद में क्या हुए, जो अब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, इन लोग क्या करने लग गए, इन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो पहले जो पुअर पीजेंट हुआ करते थे, मतलब जो गरीब किसान होते थे, इनको वो क्या करते थे, अपना खेत का टुकड़ा बोने के लिए दे देते थे, है ना, कि आप बुआई करो इससे, और जो भी उगाई आएगा उसको हमको दे देना, ऐसे करके। लेकिन अब क्या किया, जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार लोग थे, ये इनको भगा दिए पीजेंट को, और पूरे ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया, और इन लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए, है ना। तो ये पुअर पीजेंट और जो शेफर्ड हुआ करते थे, मतलब जो चरवाहे हुआ करते थे, जो भेड़ बकरी चराते थे, इनको काम नहीं मिला। तो इन लोग कहाँ चले गए, फैक्ट्री में काम करने चले गए। अभी आगे बताएंगे आप लोगों को लेबर्स के बारे में और डिटेल में, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉलोनिज्म, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था ब्रिटेन से स्टार्ट होने का। तो इन लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स दूसरे देशों में जाने लग गए। इसी समय आप लोगों को बताए हैं कि इन लोग क्या क्या करने लग गए, कॉलोनी सेटअप करने लग गए, है ना। तो कॉलोनीज क्या था, कॉलोनीज यानी कि ब्रिटेन जो है, ये इसने मान के चलो इंडिया को गुलाम बनाया, तो इंडिया क्या है, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, कॉलोनी बनाया। अब इससे इनको दो फायदा हुआ, यहाँ पर इनको मार्केट मिल गया अपने सामान को बेचने के लिए। दूसरा क्या है, यहाँ से रॉ मटेरियल मिलने लग गया इन लोग को। जैसे इंडिया से इन लोग कॉटन वगैरह ले जाते थे ब्रिटेन में, और वहाँ पर कपड़ा बनाते थे, और फिर ला के उसको इंडिया में बेचते थे। तो ये क्या है, उनको बेचने के लिए बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, और रॉ मटेरियल भी मिल गया। तो ये सब को देखते हुए क्या हुआ, और यहाँ पर जो लेबर वगैरह थे वो बताया कि बहुत सस्ते में मिल जाते थे, क्योंकि पीजेंट है। अब जो पीजेंट है, जो पुअर पीजेंट है, इन लोग क्या हो गए, विलेज को छोड़कर कहाँ पर आने लग गए, सिटी में आने लग गए, फैक्ट्री में काम की तलाश में, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ उनको जॉब मिल जाता। तो इससे इन लोगों को क्या हो गया, रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ गए। तो इन लोग क्या हो गए, कुछ भी बहुत कम कीमत में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनको अपना रोजी रोटी चलाना है, और भी उसके पास कोई साधन नहीं था, है ना। तो ये सब कारण थे जिसके कारण से क्या हो गया, ब्रिटेन से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उनका क्या कंडीशन था, और इन लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे अपना जो है योगदान दिए थे। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि बहुत सारे जो विलेजर्स हैं, ये गांव से क्या होते थे, जॉब के सर्च में कहाँ पर आते थे, सिटीज़ में आते थे, शहरों में आते थे, क्योंकि अब इंडस्ट्री सेटअप हो गए थे। लेकिन इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होना पड़ता था, बहुत ज़्यादा खराब हार्श कंडीशन झेलना पड़ता था, हार्श कंडीशन में रहना पड़ता था। पहली बात तो उनको जब गए हैं तो वहाँ पर कोई उसका रिश्तेदार या कोई घर बार नहीं है, तो लोगों को जो है क्या होना पड़ता था, जो फुटपाथ रहता है, हम लोग सड़क के किनारे जो देखते हैं, यहाँ पर सोना पड़ता था। अब ठंड का दिन है मान के चलो, तो उनके पास कपड़े भी नहीं है, तो कैसे उन लोग रहते होंगे, सोच कर देखिए, है ना। फिर कभी कभी उन लोग को बहुत कई दिनों तक खाना भी नहीं मिल पाता था। काम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उन लोग को क्या करना पड़ता था, ऐसे इन लोग को बहुत बहुत ज़्यादा जो है रहना पड़ता था। दूसरी बात, यहाँ पर जब इन लोग फैक्ट्री में जाते थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, तो इनको 16 घंटे 18 घंटे काम कराया जाता था, कोई टाइम लिमिट नहीं था। जितना जो है जब तक काम कराना है तब तक काम कराते रहते थे ऐसे। तो इन लोग का एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं इनका शोषण भी हुआ, एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। फिर उसके बाद क्या हो गया, अभी बताया कि आप लोगों को बहुत सारे इन्वेंशंस और न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी आ गए। अब मशीन के आने से इनको और बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि इनको जो काम मिला था, जो जॉब मिला था, अब वो भी इनके हाथ से जाने वाला है। क्योंकि भाई अब मान के चलो 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर का काम क्या कर ले रहा है, एक अकेला मशीन कर ले रहा है। तो
जो व्यापारी रहता था, मर्चेंट रहता था, वो क्या सोचता था कि 10 लोगों को पैसा देने से क्या अच्छा है कि मैं एक बार मशीन ले लूँ, अपना परमानेंट फुर्सत हो जाएगा मेरे को। तो इन सबको क्या क्या हुआ, इन सबको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता था। तो ये जो वर्कर्स थे, ये मशीन और न्यू टेक्नोलॉजीज के बिल्कुल खिलाफ थे। आगे हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने क्या किया, मशीन को ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। जो लेबर जो लोग थे, इन लोग है ना, तोड़ फोड़ करने लग गए थे, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके कारण उनका जॉब छीन गया था। अब क्या होता था उस समय, जो मैन है, इनके साथ साथ वुमेन और बच्चों को भी काम कराया जाता था, है ना। वुमेन बच्चों को भी काम कराया जाता था। बच्चे जो छोटे छोटे साल, 9 साल, 10 साल, 14 साल के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने का उम्र होता था, इनको काम कराया जाता था, है ना। वुमेन्स को वहाँ पर काम कराया जाता था। इनके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं था, कोई टॉयलेट बाथरूम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं नहीं हुआ करता था पीने के पानी के लिए। यानी कि इनको बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में, मतलब बहुत कठिन परिस्थिति में रहना पड़ता था। अब जो वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं, इनको ज़्यादातर क्या होता था, सिल्क वीविंग का काम दिया जाता था। अभी बताया, बुनकर बुनकर जो कपड़ा वाला काम है, इस टाइप से वाला जो काम है, ये दिया जाता था। बच्चे लोग छोटे छोटे हाइट के रहते थे, तो क्या होता था, उनको जो है माइंस वगैरह में भेज दिया जाता था, जो कोल माइंस है ना, कोयले में। क्योंकि गड्ढा छोटा सा रहता है, तो उसमें बड़े आदमी को जाने में दिक्कत होगा। तो क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को माइंस में भेज दिया जाता था। अब माइंस में कभी क्या हो गया, ये पूरा ऊपर का जो है ना, जो खदान है, उसका मिट्टी गिर गया, मलबा गिर गया, तो कहीं विस्फोट हो गया। कोयले के क्या होता है, मीथेन गैस निकलते रहता है कोयले के खदान में, तो कभी कभी वहां पर क्या होता है, एक्सप्लोजन होते रहता है। तो ऐसे बच्चों को बहुत डेंजरस सिचुएशन में काम करना पड़ता था। फिर क्या हो गया, जब इन लोग 16-16 18 घंटे काम करते थे, तो इनको क्या हो जाता था, बीच में झपकी आता था, नींद आता था। अब भाई शरीर की कैपेसिटी से बाहर काम कराओगे तो ऐसा होगा। फिर जो वुमेन्स है, लेडीज है, काम करते करते इनका बाल फंस जाता था, तो मशीन में कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता था, है ना। किसी का पैर कट गया, किसी का सिर कट गया, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट इनके साथ में हुआ करते थे। फिर अब ये सब हुआ, और ऊपर से इन लोग को क्या होता था, बहुत ज़्यादा, बहुत कम मजदूरी दिया जाता था, पैसे बहुत कम दिए जाते थे, और काम जो है वो बहुत इनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था। तो लोगों ने फिर क्या किया, वर्कर्स ने क्या किया, अपना एक यूनियन बनाया, है ना। और इसका विरोध करने लग गए। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, इनका विरोध करने लग गए। इन्होंने क्या कर लिया, अपना लेबर यूनियन बना लिया। लेबर यूनियन मतलब क्या होता है, संगठन, है ना। तो इन्होंने अपना क्या किया, ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, और फिर धरना प्रदर्शन किया कि हम लोग को हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो, है ना। हमको कम टाइम में काम कराओ, और क्या करो, हमसे जो है ना, कम काम कराओ, और हमको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। ये सब डिमांड उन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री ओनर्स के सामने, मालिकों के सामने रखा। अब एक चीज आप लोग टर्म है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये ल्यूडिट क्या है ना। ल्यूडिट क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे लोग जो क्या करते थे, मशीन के खिलाफ, वर्कर्स का ग्रुप बन गया, बताया यूनियन। तो इन लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट करने लग गए, विरोध करने लग गए। किसका, जो मशीन आया था और जो टेक्नोलॉजी आई थी। क्यों? क्योंकि इसके कारण से इन लोगों का जॉब छीन गया था, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था मशीन के आ जाने से। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे मशीन और टेक्नोलॉजीज का, इनको क्या बोला गया, ल्यूडिट बोला गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ल्यूडिट किनको बोला गया, जो लोग मशीन का और टेक्नोलॉजी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और फिर इन लोगों ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया मशीन और टेक्नोलॉजीज को हटाने का। इसी को क्या बोला गया, ल्यूडिज्म बोला गया। तो ल्यूडिज्म क्या था, मशीन और टेक्नोलॉजीज के खिलाफ आंदोलन था। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको क्या बोला गया, वो वर्कर को ल्यूडिट बोला गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनकी मांगे क्या थी, तो इन लोग जो है कम वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी होता है, तो कम जो मिनिमम वेजेस दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि कम से कम हमको इतने रुपए तो चाहिए, मतलब एक दिन का हमको कम से कम 120 रुपये, 150 रुपये जो भी है वो हमको चाहिए ही चाहिए। उसके नीचे हम लोग काम, उसके कम पैसे में काम नहीं करेंगे। फिर जो है हम लोग का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। आप लोग कोई फिक्स टाइम नहीं रखते हो, पता चल रहा है 14 घंटे, 16 घंटे, 12 18 घंटे काम करा रहे हो। तो हमको एक फिक्स टाइम चाहिए कि कम से कम हमको 10 घंटे, 12 घंटे इतना ही काम कराया जाए। फिर इसके और भी बहुत सारे जो अधिकार हैं वो इनको दिए जाएं, प्रॉपर टॉयलेट बाथरूम, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, रहने का व्यवस्था, ये सब चीज का इनका क्या था, डिमांड था। उसके बाद जो जो क्या हुआ करते थे, जो चिल्ड्रन हुआ करते थे और जो वुमेन हुआ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा क्या होना पड़ता था, हार्श कंडीशन झेलना पड़ता था। चिल्ड्रन का तो बता ही दिए। वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी क्या होता था, डिलीवरी हो गया लेकिन उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता था, उनको भी काम कराया जाता था, कोई छुट्टी वगैरह नहीं थी। तो इस टाइप से क्या था, ये लोग बहुत दर्दनाक सिचुएशन में, यानी कि बहुत हार्श कंडीशन में इन लोग को काम करना पड़ता था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, आप लोग मैप देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ब्रिटेन में ही क्या, यूरोप का जो मैप है वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये जो इंग्लैंड हो गया, है ना, या जो ब्रिटेन बताए हैं, इसी में हमको एक देश मिलता है यूरोप में,
क्या नाम है उसका, जर्मनी। क्लास 10th में इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में वर्ल्ड जो हिटलर का नाम आप लोग सुनते हो वो इसी जर्मनी का रहने वाला था, है ना। तो अब फिर क्या हो गया, आप लोग देखते हो जैसे गांव में होता है, गांव में क्या होता है, जैसे पड़ोसी हैं या आसपास हो गए या गांव में और भी बहुत सारे घर हैं, तो एक एक मान के चलो एक के घर में क्या हो गया, गाड़ी आ गया, ट्रैक्टर आ गया, या फिर और इसने कुछ परचेज कर लिया, अच्छे से घर बना लिया। तो दूसरा भी देखता है कि क्या करें, अरे यार ये तो बहुत क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी गाड़ी लेंगे। ये मान के चलो स्कूटी लिया है तो ये बुलेट लेने का सोचता है, ये 3 मंजिला घर बनाए तो 4 मंजिला घर बनाने का सोचता है। तो ऐसे ही क्या होता है, कंपटीशन चलते रहता है गांव में लोगों के बीच में। तो ऐसे ही क्या हुआ, जर्मनी और भी जो दूसरे देश थे, इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड को टक्कर देने का सोचा और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने देश में भी लाना चाहते थे। लेकिन जर्मनी में क्या था, दो बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो क्या था कि जो ब्रिटेन है ये क्या हो गया था, अच्छा खासा मान के चलो इनके पास में इसका व्यापार जम गया था, तो इसको टक्कर देना, इसको कम्पीट करना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मामले में, यानी कि कपड़ा उद्योग के मामले में इसका बहुत बड़ा नाम हो गया था, तो उसको कॉम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। दूसरा क्या था, यहाँ पर जर्मनी में जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनकी कमी थी, मतलब पैसे वाले लोग क्या थे, कम थे। अब पैसे वाले लोग नहीं है तो वो बिजनेस कौन करेगा, पैसे कौन लगाएगा। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर क्या हुआ, जर्मनी जो है वो बहुत सारे 300 स्मॉल स्टेट्स में अलग अलग बटा था। तो अभी बताएं कि जब तक एक राजा या इन लोग एक साथ नहीं रहेंगे तब तक वो सिस्टम अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाएगा। तो जब फिर क्या हुआ, जब ये यूनाइट हुए, एक साथ हुए, 39 स्टेट में कॉमन एक देश बन गया 1871 में, है ना। तब फिर क्या होता है, जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। और जो वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो लीडर था, उन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड जो होते थे, जो जमींदार होते थे, इसको क्या किया, इसके पावर को ख़त्म किया। और फिर जो सामंतवाद थे, है ना, सामंतवाद मतलब वही जो बंधुआ मजदूर बना के रखते थे, है ना, अपने अंडर में बहुत सारे जो पुअर पीजेंट है इनको काम कराया जाता था, इनको क्या किया गया, इनको फ्री कर दिया गया, है ना। जो फ्यूडलिज्म है इनको फ्री कर दिया गया कि जो पुअर पीजेंट है ये आपके अंडर में काम नहीं करेंगे। तो फिर इन लोग कहाँ पर चले गए, जब इन लोग को छुटकारा मिला तो ये फैक्ट्री में काम करने चले गए, तो इनको वर्कर्स वहां से मिल गए, है ना। तो फिर अब देखिए, तो जर्मनी ने क्या सोचा, जर्मनी ने सोचा, जर्मनी ने दिमाग लगाया। जैसे मान के चलो दो यहाँ पर क्या है, दुकानदार हैं। अब मान के चलो ये पहला दुकानदार है, ये दूसरा दुकानदार है ना। तो ये मान के चलो इसके यहाँ चाय की दुकान है। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बहुत बेहतरीन चाय बनाता है। तो लेकिन क्या हो गया, लोग इसका इसका नाम चलता है, चाय पीने आते हैं। अब ये भी मान के चलो चाय का दुकान खोलेगा तो लोग इसके पास जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा चाय बनाता है। तो इसके पास नहीं जाएंगे तो ये इसको चाय के मामले में टक्कर नहीं दे सकता। तो इसने क्या सोचा, ये जब ये चाय का दुकान चला रहा है तो क्यों ना मैं नाश्ता का दुकान चलाऊं, है ना। मैं जो है समोसा बनाता हूँ तो उससे ज़्यादा मेरे को फायदा होगा, लोग मेरे पास आने लगेंगे। तो लोग चाय इसके पास पीते थे, समोसा इसके पास खाते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया, दिमाग लगाया कि अगर मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही सेटअप करने लग जाऊंगा तो मैं क्या होगा, ब्रिटेन के जितना कॉम्पिटिट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसने क्या किया, अलग अलग इंडस्ट्री पर फोकस किया। केमिकल इंडस्ट्री पर ध्यान दिया, हैवी मशीनरी, मशीन बनाने लग गए, जो लोहे इन्वेंशन हो गया था बताएं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने लग गए, है ना, शिप वगैरह बनाने लग गए। फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब बनाने लग गए इन लोग। तो इन्होंने अल्टरनेट सोचा कि अगर हम लोग कॉम्पीट करना है, इससे आगे बढ़ना है, तो हमको किसी दूसरे चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे करके। अब केमिकल्स में इन लोग क्या क्या बनाते थे, तो जो फर्टिलाइजर, उर्वरक जो खेतों में डालते थे, डाइस हो गया, जो रंग हो गया, कलर हो गया। फिर फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवाइयाँ हैं ये बनाते थे, प्लास्टिक्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन वगैरह बनाने लग गए, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने लग गए, जो बम वगैरह में यूज़ होता है। ये सब चीज़ इन लोग क्या करने लग गए, बनाने लग गए। इसी में आप लोग जो जानते हैं बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था, तो उसी समय ये बल्ब का भी इन्वेंशन हम लोग देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। ये बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने क्या किया था, जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका इन्वेंशन किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी बताए थे, क्या बताए थे, जॉर्ज स्टीफेंसन, इन्होंने क्या किया था, जो स्टीम लोकोमोटिव है इसका, यानी कि स्टीम से चलने वाला ट्रेन है, उसका इन्वेंशन किया था। फिर एक नाम अभी बताए थे, जेम्स वाट, इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। तो ये सब नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ओपन किए, है ना। जर्मनी ने क्या किए, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ओपन किए, ताकि ये सब जो इन्वेंशन है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा सके, है ना, नए नए रिसर्च हो, इन्वेंशंस हो, तभी तो हम लोग क्या कर सकेंगे, केमिकल, हैवी इंडस्ट्री, मशीन वगैरह, नए नए टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे, ऐसे करके। तो इन लोगों ने क्या किया, स्कूल्स खोलने लग गए, यूनिवर्सिटी खोलने लग गए। तो ये सब क्या था, यहाँ पर सिस्टम था जर्मनी में।
फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप लोगों को ल्यूडिट बताया थे क्या, जो क्या करते थे, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे, है ना, और इन लोगों ने क्या किया था, लेबर यूनियन बनाया था। वैसे ही एक वर्ड है कार्टेल्स, कार्टेल्स भी क्या था, ये ट्रेड यूनियन था, है ना, जो व्यापारियों का जो संगठन था उसको क्या बोला गया है, जर्मनी में कार्टेल्स बोला गया है। तो इनका भी क्या हुआ करता था, संगठन हुआ करता था। अब जैसा सेम प्रॉब्लम वर्कर के साथ ब्रिटेन में हुआ, वैसे ही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी हुआ। जर्मनी में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, हार्श कंडीशन में रहना पड़ता था, सेम सब प्रॉब्लम यहाँ भी था। लोगों ने भी यहाँ भी विरोध किया, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, एक अच्छा काम यहाँ पर किया लोगों की भलाई के लिए। ये जो आंदोलन चल रहे थे इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों लोगों के बच्चों को फ्री प्राइमरी एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों को या सरकारी स्कूल टाइप खोल दिया, तो एजुकेशन देने लग गए। लेबर जो क्या हुआ करता था, जो चाइल्ड लेबर है उसको बंद कर दिया कि बच्चे पढ़ने जाएंगे ऐसे करके। और जो लेबर काम करते थे उनके भलाई के लिए काम, उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं चलाने लग गई। मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया गया, जैसे किसी को लग जाता था, चोट हो गया, कोई घायल हो गया तो उसको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा बाद में, ऐसे करके। तो ऐसे क्या हुआ, जर्मनी ने अपने वहाँ के सिचुएशंस को कंट्रोल किया। तो फिर ये सब हम लोग क्या होता है, फैक्ट्री जर्मनी की बात कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ा। टॉपिक देखे थे ना हम लोग, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और दूसरा क्या था, सोशल चेंज। तो जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आए तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे जो सोसाइटी है यानी कि ब्रिटेन में, उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम लोग इंडिया में भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो लोग जो है वो डिपेंडेंट कृषि पर हुआ करते थे, एग्रीकल्चर पर। लेकिन आप लोगों को बताया, जो पीजेंट है, जो गरीब किसान है, उनसे ज़मीन ले लिया गया, छीन लिया गया। अब ये कहाँ पर जाने लग गए, तो इनको अपने गांव को छोड़कर कहाँ पर चले गए, वो फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, फैक्ट्री लेबर की तरह पर टाउन या सिटीज़ में, शहरों में चले गए। तो इन लोग फैक्ट्रीज पर डिपेंड हो गए थे। तो हमारा जो समाज है, यानी कि जो देख सकते हैं कि जो गांव का जो समाज है, अब वो कहाँ बढ़ने लग गया, शहर की तरफ बढ़ने लग गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, शहरीकरण। तो ये चीज़ हुआ, यानी कि लोग पहले एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन अब फैक्ट्री पर डिपेंडेंट होने लग गए। तो एक ये हमारे समाज में क्या हुआ, बदलाव आया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्थ ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, मतलब यहाँ पर से पैसे वाले लोग लेकर कर आए, है ना। अब पहले से भी इनके पास कुछ पैसा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इन लोग मर्चेंट लोग क्या करते गए, फैक्ट्री खोलते गए, ये लोग अमीर अमीर होते गए और बहुत ज़्यादा अमीर होते गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, जो पैसे वाले लोग हैं, इनका एक अलग से क्लास बन गया, एक अलग ग्रुप बन गया, है ना। जैसे पहले जमींदार हुआ करता था वैसे ही। तो उस समय समाज में क्या हुआ, क्या होने लगे, एक तो लेबर क्लास था, है ना, जो पुअर पीजेंट थे, इन लोग वर्कर्स हो गए। दूसरा क्या था, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, या जो लैंडलॉर्ड, जो जमींदार लोग होते थे, जो है ना बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे। ऐसे क्या हो गया, दो क्लास बन गया। तो ये भी क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रीज के आने के कारण ही तो हुआ। पैसे इनके पास आने लग गए, फायदा इनको पहुंचने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया। फिर इन्होंने क्या किया, जो मार्केट था, है ना, जो इकोनॉमी थी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो मार्केट के हिसाब से चलने लग गई, है ना। क्योंकि लोग क्या करने लग गए, लोग जैसा डिमांड करते थे वैसा वहाँ पर क्या बनाया जाता था, सामान बनाया जाता था। अब मान के चलो कोई लोगों इन लोग क्या किए, बहुत सारा सामान बना दिए। जैसे मान के चलो अभी ठंड का सीजन है, बहुत सारा स्वेटर कहाँ पर चले गया, मार्केट में चले गया, लेकिन उसको कोई ले नहीं रहा है ना। गर्मी आ गया तो कोई उसको लेगा क्या, नहीं लेगा। तो ऐसे क्या होता था, लोगों के डिमांड के हिसाब से, सीजन के हिसाब से क्या क्या होने लग गया, वहाँ की अर्थव्यवस्था चलने लग गई। फिर जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, जो बिजनेसमैन थे, उन लोग क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाया जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कब कमाया जाएगा, जब उन लोग क्या करेंगे, बनाने में कम कॉस्ट लेंगे, सस्ते में उनको लेबर मिल जाएगा, सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाएगा, है ना। तो वो क्या करते थे, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। और इससे क्या हुआ, इसी से कारण हम लोग कैपिटलिस्ट क्लास देखते हैं। तो हमारे समाज में क्या क्या बदलाव हुआ है, तो लोग गांव से शहर में जाकर रहने लग गए। खेती से इन लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग गए, है ना। फैक्ट्रीज पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास अलग अलग क्लास बन गया। तो ऐसे हमारे समाज पर हम लोग अलग अलग इसका इम्पैक्ट देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इंडिया पे। तो एक वर्ड है आप लोग के बुक में दिया गया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना मेरिट और डीमेरिट। मेरिट मतलब फायदे और डीमेरिट मतलब नुकसान। तो वैसे ही डी लगा दिया मतलब उसका अपोजिट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री का खत्म होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री बनना और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्री खत्म होना। तो इंडिया में कैसे ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको सबको हम लोग देखेंगे इसमें। तो आप लोग
क्लास 8th में जो हिस्ट्री पढ़े उसमें बेसिक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जो इंडिया है यहाँ पर कॉटन और सिल्क का बेहतरीन एकदम जो है वो क्या होता था, टेक्सटाइल कपड़ा जो है, यानी कि इंडिया का जो कपड़ा है उसका कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं था। इंडिया और चाइना यहाँ पर दोनों जगह पर क्या होता था, कॉटन और सिल्क यानी कि जो रेशम है, और सिल्क को रेशम बोलते हैं, है ना, और क्या होता था, कॉटन कपास जो अभी बताए थे रुई से, इससे बेहतरीन जो कपड़ा बनाया जाता था और लोग हाथ से बनाते थे, है ना, जो है हाथ से ही बनाते थे अपना। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस था। और ब्रिटेन में तो क्या होता है, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता था। यूरोपियन लोग इंडिया के कपड़े को शान से पहनते थे, मतलब जो इंडिया का कपड़ा पहना है उसको लोग जो है अपर क्लास का मानते थे एकदम, मतलब उसका अलग ही प्रभाव हुआ करता था। तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन अब आप लोग जानते हो कि जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स क्या हुआ, इंडिया आए लगभग 1700 मतलब 18 सेंचुरी में, इसी समय में 18 सेंचुरी 19 समय में, और इंडिया को अपना गुलाम बना लिया, कॉलोनी बना लिए। पहले तो ये इंडिया जो है गुलाम बनाने थोड़ी आए थे, पहले ये बिजनेस करने ही आए थे हमारे इंडिया में। अब इन लोग वहाँ पर आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या है, इसीलिए हिस्ट्री से कनेक्टेड है क्लास 8 तक आप लोग। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये क्या करता था, जो हमारे यहाँ पर जो टेक्सटाइल थे, जो मजदूर थे, है ना, इसको ऐसे समझिए, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रिटेन, और ये क्या हो गया हमारा इंडिया। तो इंडिया में जो लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो वीवर्स हैं, बुनकर है, ये पहले अपना हाथ से कपड़ा बनाते थे। अब इसको क्या होता था, देश विदेश अलग अलग सब जगह पर, अमेरिका यूरोप सब जगह पर भेजते थे। तो हमारे इनको बहुत फायदा होता था, हमारे व्यापारियों को। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, यहाँ से जो सामान जाता था इंडिया से, इस पे क्या कर दिया, यहाँ पर टैक्स लगा दिया। बताया था आप लोगों को, इम्पोर्टेड टैक्स लगा दिया। अब मान के चलो 100 रुपये का कपड़ा है, यहाँ पर 50 रुपये टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, 150 में मिलने लग गया। तो अब और वही वही कपड़ा यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो कंपनियां हैं वो 100 रुपये में बना रहे हैं, तो हमारे इंडिया का कपड़ा कोई लेने नहीं लगा, है ना। दूसरी बात, अब यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का रूल हो गया है, इंडिया में भी ब्रिटिशर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर से जो सामान आता था, यहाँ पर से जो सामान आया, मान के चलो 100 रुपये का, है ना, तो इसको क्या करते थे, इसको 100 रुपये ही रहने देते थे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, है ना। और इसको ना, इसके प्राइस को और कम कर देते थे, 80 रुपये कर देते थे। अब यहाँ का मान के चलो, इंडिया में 100 रुपये का वही सामान, और वही क्या होता था, 80 रुपये में ब्रिटिशर से आने वाला। क्यों सस्ता कर देते थे, क्योंकि इनके पास तो क्या आ गया, फैक्ट्री आ गया, इंडस्ट्री आ गया, है ना, लेबर भी यहाँ पर सस्ते हैं। तो इन लोग क्या करते थे, बहुत सारा कपड़ा लेकर आ जाते थे, मतलब पूरा सेल लगा देते थे। तो अब जो इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रिटिश जो कपड़े हैं इसकी तरफ इनको लेने लग गए। 100 रुपये में क्यों लेंगे जब हमको वही चीज़ क्या मिल रहा है, 80 रुपये में मिल जा रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, जो वीवर्स थे, जो यहाँ के वीवर्स मतलब बुनकर या जो कारीगर हैं, इनका जॉब छिन गया, है ना, यानी कि इनका जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो गया। इसी को क्या बोला गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया। फिर तो इंडियंस को ऐसे ही तो लूटा इन्होंने, सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा लूट लूट कर इंडिया से ब्रिटेन ले गए, है ना, और अपना जेब भरते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, और दूसरा क्या था, इन लोग कॉटन वगैरह को, जो कॉटन यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, ब्रिटिशर्स उसको पूरा खरीद लेते थे और उसको ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन में फैक्ट्री में कपड़ा बनाते थे, फिर उसको इंडिया में लाकर बेचते थे। तो यहाँ पर लोगों को कॉटन ही नहीं मिल रहा है बनाने के लिए, तो ये एक दिक्कत हो गया। तो ये इसके कारण इन लोगों का जॉब चला गया और इन लोगों ने अपना काम धीरे धीरे छोड़ दिया। ये पूरा क्या था, सिस्टम इंडिया में था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में ही ब्रिटिशर्स ने भी फैक्ट्री खोल दी, है ना। तो और कुछ कुछ पॉइंट बचे हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्सटाइल मिल है इंडिया में, वो कहाँ पर खुला, तो बॉम्बे में खुला। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो कपड़ा मिल है, टेक्सटाइल मिल मतलब कपड़ा मिल, कहाँ पर खुला था, बॉम्बे में खुला था 1854 में, है ना। 1854 में बॉम्बे में खुला था। बॉम्बे जिसको आज हम लोग मुंबई बोलते हैं, तो है ना, टेक्सटाइल मिल ब्रिटिशर्स के टाइम में। फिर उसके बाद फर्स्ट जूट मिल पूछा जाता है। जूट क्या होता है, ये आप लोग बोरा देखे हो, बोरा जो रस्सी रहता है ना, सुनहरे कलर का, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। आप लोग को क्लास 8th में पढ़े होंगे, गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है, सुनहरा रेशा। तो ये जो बोरा जिससे बनता है आप लोग देखे होंगे, उसी को जूट बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा बंगाल में होता है इसका प्रोडक्शन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा वाला एरिया है ना। तो जो फर्स्ट जूट मिल है वो कहाँ पर, बंगाल में खोला गया था 1855 में, 1855 में। तो ये भी आप लोग पॉइंट एडिशनली ध्यान रखेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन में या ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मैच द फॉलोइंग में, ये सब पूछ लिया जाता है। फिर ब्रिटेन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ा बनता था, वो पूरा हब है ना,
उस जगह का नाम क्या है, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एकदम विख्यात है, बहुत ज़्यादा इसका पूरा नाम चलता है मैनचेस्टर, है ना। तो फुटबॉलर लोग जानते होंगे, जो फुटबॉल देखते होंगे, मैनचेस्टर क्लब, इन लोग का बहुत सारा ये नाम भी चलता है। तो वैसे ही इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, आप लोग जानते हैं, अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है गुजरात में है, ये भी क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, अहमदाबाद। अब छत्तीसगढ़ में पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में फर्स्ट जो टेक्सटाइल मिल है वो कौन सा था, कब खोला गया था, कहाँ खोला गया था। तो ये 1894 में, 1854 में सीपी टेक्सटाइल मिल इसके नाम से खोला गया था, कहाँ पर, राजनांदगांव में। फिर इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसका नाम था बीएनसी मिल, है ना। बीएनसी या सीपी मिल आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो बीएनसी क्या है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, है ना। तो ये क्या था, अपने छत्तीसगढ़ में पहला जो टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा उद्योग कहाँ पर है, राजनांदगांव में, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आके क्या करने लग गए, फैक्ट्री इंडस्ट्री से स्टार्ट करने लग गए, तो हमारे देश के व्यापारियों ने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी क्या करें, अपना इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेटअप करें। तो बहुत सारे जो आप लोग नाम सुनते हो, टाटा बिरला, जैसे जमशेद जी टाटा हो गए, है ना, सेठ हुकुमचंद हो गए, जीडी बिरला हो गए, तो इन्होंने ही क्या किया, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी बनाया, और इन लोग फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करके यहाँ पर क्या करने लग गए, हमारे इंडिया में प्रोडक्शन करने लग गए स्टार्ट, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने लग गए। तो यही चीज़ क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब पहले तो लोगों का रोजगार छीन गया, जो वीवर्स थे, बुनकर थे। उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर से जो ब्रिटिशर्स आए और जो हमारे नए नए मर्चेंट आए इंडिया के, उन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना स्टार्ट किया। तो ऐसे हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री के आ जाने से बहुत सारे बदलाव हुए इंडस्ट्रियल, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया। पहले जो काम कपड़े के द्वारा, पहले जो हाथ से लोगों के द्वारा कम कम लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा समय लिया जाता था। अब काम जो है इनको हाथ से करना है, कारीगरी अच्छे से, तो टाइम लगता था। अब यहाँ पर जब फैक्ट्री आ गए तो वही काम एक मशीन कर दे रहा है, और जो 10-100 लोगों का काम है, एक ही मशीन जो है एक दिन में कर दे रहा है, जो ये काम जो 7 दिन में कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या था, बहुत बड़ा एक चेंज आया था, रिवॉल्यूशन आया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके कारण हम लोगों ने देखा कि समाज में, सोसाइटी में क्या आया, क्या क्या सोशल चेंजेस आए थे, है ना। तो लोग जो है पैसे वाले लोग और भी अमीर होते गए, इंडस्ट्री फैक्ट्री डालते गए, तो सोसाइटी में क्लास गैप बढ़ने लग गया, अमीर गरीब के बीच का जो फासला है वो बढ़ गया। फिर लोग जो है अपना एग्रीकल्चरल वो छोड़कर कहाँ पर जाने लग गए, सिटीज़ में जाने लग गए, शहर में जाने लग गए। तो शहरों की आबादी बढ़ने लग गए, बहुत बड़े बड़े शहर इसी समय डेवलप हुए। तो ये क्या था, हमारे पूरे चैप्टर का समरी था, सार था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।